ज़्यादातर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी चिंता होती है कि उनके एसएल बहुत ज़्यादा हिट होते हैं, जिस वजह से सबसे बड़ा नुकसान होता है। आज मैं आपको एक ऐसा स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ जिसमें एसएल हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत घट जाती है और बहुत प्रिसाइज तरीके से बिना चिंता किए आपको वहाँ पर एंट्री आंखों से दिखाई देने लगता है। क्या करना है, कैसे करना है, एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में चलेंगे और यहाँ पर आप लिखिए के सी फॉर किल्टनर चैनल। आप यहाँ पर देखिए केसी फॉर किल्टनर चैनल। इसको आप सबसे पहले हमारे इंडिकेटर सेक्शन में हमने इसको लगा लिया है। सेटिंग्स में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। अब नॉर्मली, अब यहाँ से आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, नॉर्मली होता ये है कि इस प्रकार के जो बैंड्स होते हैं या चैनल्स होते हैं, इसमें से एंट्री करने का सही जगह ये बताया जाता है कि यहाँ से, मतलब ये जो थर्ड बैंड है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो उसके नीचे जब मार्केट आएगा तब आप इसको खरीदिए और इसके ऊपर जब मार्केट चला जाएगा तो आप बेचिए। नॉर्मली यही सबसे ज़्यादा किया जाता है। आज जो आपको मैं तरीका बताऊंगा, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आप पाएंगे कि आपका यहाँ पे नुकसान होने के चांसेस क्यों कम हो जाते हैं। देखिए, अगर हम ये सोचते कि यहाँ से अगर हम सेल करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा बड़ा ट्रेड मिल गया, लेकिन कई कबार होता ये है, आप अगर इस जगह को अगर देखते हैं कि आप सोचते कि ये भी तो ऊपर चला गया है, अब यहाँ से हम सेल कर देते, पर मार्केट क्या हुआ, 2 कैंडल नीचे आया, प्राइस एक्शन पूरी तरीके से बना है, लेकिन यहाँ से आप देखते हैं कि प्राइस एक्शन बनने के बावजूद भी तीसरे कैंडल से मार्केट रिवर्स हो गया और आपका एक बड़ा ऐसे हिट हो गया, अगर आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया होता तो। इसीलिए इस प्रकार के चैनल से ज़्यादा आप रिलेट नहीं कर पाते। आइए मैं आपको सीधे स्ट्रैटेजी पे ले चलता हूँ कि करना कैसे, क्या करना है। सबसे पहले हम एंट्री बिल्कुल भी इस थर्ड बैंड के नीचे या ऊपर फर्स्ट बैंड के ऊपर हम नहीं करने वाले। तो क्या करने वाले हम करेंगे, जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा और मिडिल बैंड को क्रॉस कर और यहाँ पर प्राइस एक्शन बने, बोथ ऑफ द कैंडल शुड बी अबव द मिडिल बैंड। दोनों ही कैंडल, जो प्राइस एक्शन जो बन रहा है, ये मिडिल बैंड के ऊपर ही होना चाहिए अगर हम बाय कर रहे हैं। इसका विपरीत अगर हम सेल कर रहे हैं तो दोनों ही कैंडल मिडिल बैंड के नीचे होने चाहिए, दोनों का क्लोज। बड़ा सिंपल है। अब इस जगह को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे दोनों ही कैंडल मिडिल बैंड के ऊपर चला गया, तो हम यहाँ पे एक बात पे आपको बता दूं, बड़े ट्रेड्स बहुत कम मिलेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे निस्संदेह है ओटीएम में काम करने से नहीं चलेगा, आईटीएम में काम करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम चल रहा है। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम चल रहा है, तो आप यहाँ पे बहुत देर बैठे आराम नहीं कर सकते, आपको तुरंत ट्रेड से एग्जिट भी लेना पड़ सकता है, इसलिए आपको तैयारी भी रखनी है। एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, आपका स्टॉप लॉस ये वाला है, इसके नीचे चला आएगा, आप मार्केट से एग्जिट हो जाइए, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। कंडीशन आपको समझ में आ गया कि मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से जब ऊपर जाएगा, अब सोचेंगे यहाँ पे नीचे कहाँ आया, देखिए इस जगह पे आ चुका था, ये जो थर्ड बैंड इसके नीचे मार्केट आ चुका था और वहां से अब फिर मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो इसलिए हमारी एंट्री कहाँ पे बनेगी, इस कैंडल पे, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अब यहाँ से हमें एग्जिट कहाँ पे करना है उसको जरा आप समझिए। हमें एग्जिट करना है जब हमें एक बेरिश पैटर्न दिखेगा। बेरिश पैटर्न यहाँ पे आके दिख रहा, हो सकता था यहीं पे हो जाए, जहां पे आपको बेरिश पैटर्न मिल जाएगा आप वहीं से एग्जिट कर लेंगे, इस बात का पूरी तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमारे पुट की तरफ हम जाएंगे, तो यहां पर आप देखेंगे इस जगह पे ये कैंडल है, एक कैंडल आया, इसके नीचे और एक कैंडल ने क्लोज किया, आप यहां से एंट्री कर रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली आपका ये एसएल हिट हो गया। आप देखेंगे तो यहाँ से आपका एसएल हिट हो गया। चलिए, आपको एसएल हिट होने के लिए तैयार तो रहना पड़ेगा, लेकिन अब मैं आपको और आगे की और मैं बातें बताता हूँ। अब देखिए, दूसरा पुट की तरफ हम जाएंगे, ये वाला नहीं था। अब यहाँ से मार्केट धीरे धीरे इस कैंडल को देखिए, ये दोनों कैंडल यहाँ पे इस मिडिल जो बैंड है उसके नीचे ये वाला कैंडल क्लोज हुआ, उसके नीचे ये वाला, तो आपकी एंट्री होगी इस कैंडल से, ये आपका स्टॉप लॉस। इसके नीचे 2 कैंडल अगर क्लोज हो जाता है, एक के ऊपर एक ग्रीन कैंडल, आप यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें कहाँ तक, जब तक हमें कोई एक बुलिश पैटर्न नहीं मिल जाता, वो बुलिश पैटर्न कहाँ पे बनेगा,
जब वो आपको इस नीचे का जो बैंड है ना, इसके नीचे आके मार्केट बुलिश होगा तब। तो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई दे रहा है। एक तरीका, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ, आपको वो भी समझ में जल्दी आ जाएगा। पहला तरीका मैंने आपको ये बताया कि मार्केट में आप पहले जैसे आपको बुलिश पैटर्न दिखता है, अगर आपने यहाँ से एंटर किया है, बुलिश पैटर्न दिखता है, आप वहाँ से निकल जाइए। दूसरा कि आप यहाँ से जब तक अभी मिडिल बैंड के ऊपर 2 ग्रीन कैंडल, या यूँ कहे तो आपको यहाँ पे जब तक ये ना दिखाई दे कि एक बुलिश पैटर्न और ना दिखाई दे एंट्री के हिसाब से, तब तक आप वहाँ पे वेट कर सकते हैं। ये 2 तरीका है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका इसमें से कौन-सा है? सबसे अच्छा तरीका है ये वाला। अगर आप वहीं से फट से अगर निकलना चाहते हैं, तो इस तरीके से जब आप काम करते हैं, यहाँ पे भी देखेंगे आप यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक आपका एक बहुत अच्छा खासा एक ट्रेड बन गया है। अगर आप इसको और थोड़ा पीछे ले जाते हैं, इस जगह को भी अगर आप देखते हैं, दूसरा जो हमारा तरीका था कि जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता, मिडिल बैंड के नीचे, ऊपर से नीचे नहीं आता, तब तक आप इसमें ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो यहाँ पर आप पाते हैं, देखिए ध्यान से, इस जगह पे मैं थोड़ा-सा और पीछे जाना चाहूँगा, तो एग्ज़ैक्टली आपको ये ट्रेड कहाँ से मिला होगा, उस जगह को हम अब देख सकते हैं। यहाँ से, आप ध्यान से देखते हैं, यहाँ से आपको ट्रेड मिलता है। ये आपकी एंट्री की जगह, ये आपका एसएल है। इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज़ नहीं हुआ, एक ही कैंडल क्लोज़ हुआ है। और यहाँ से अब मार्केट देखिए, ऊपर गया था, ये एक आया नीचे, तो इस जगह को आप ध्यान से जैसे देखते हैं, तो ये आपका ये एंट्रीज है और ये आपका एसएल है। हालांकि ये इस अपर बैंड के ऊपर गया नहीं, तो हमारा अभी भी ट्रेड में बने रह सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे चला है, लेकिन हमारा मुद्दा क्या था कि यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए और वहाँ पर आपको कोई बेरियर सेटअप चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। हालांकि मार्केट इसके पास गया, वापस नीचे चला है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल आराम से वेट कर सकते हैं। अब देखिए आपका एंट्री यहाँ से हुआ, आपका एसएल यहाँ पे, अब देखिए वहाँ से मार्केट कहाँ तक जा रहा है। जब तक हमें ऊपर की दिशा में 2 एग्जिट पॉइंट ना दिख जाए, तो आपको दिखेगा इस जगह पे आके आप एग्जिट हो सकते हैं। ये है पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और दूसरा आप देख सकते हैं, तो ये एक जगह है, या तो आप यहाँ पे एग्जिट हो जाइए। अगर आपको प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो आप पाएंगे कि लास्ट स्विंग को इसने क्रॉस नहीं किया है। ये लेकिन बहुत ज़्यादा अनुभवी लोगों को ये समझ में आएगा जो मैं अब बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? ये आपका एक रेंज है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, अब यहाँ से लास्ट स्विंग को क्रॉस नहीं किया। अब इस इंडिकेटर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्योर प्राइस एक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। मार्केट ने क्या किया, 2 कैंडल नीचे आया, यहीं से ऊपर चला गया, लास्ट स्विंग को क्रॉस नहीं किया, तो आप बने रह सकते हैं। उसी तरीके से अब देखिए एक नया स्विंग बना, यहाँ पे आपका एसएल चला जाएगा। अब मार्केट यहाँ से नीचे आया, लास्ट स्विंग को क्रॉस नहीं किया, अब बने रह सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे लास्ट स्विंग बना, यहाँ पे अब धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर और एक स्विंग क्रिएट करता है यहाँ पे, अब आपका एसएल यहाँ पे हो गया। इस प्रकार से आप मार्केट में जब तक चाहे, जब तक आपका स्विंग क्रॉस ना हो जाए, तब तक आप वेट कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की स्ट्रेटेजी में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाने की कोशिश की, जो प्राइस एक्शन में जिसको हम ट्रेल करना कहते हैं। तो ट्रेल करने के लिए आपको काफ़ी वक्त लगेगा चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन इस प्रकार के एंट्रीज को जब आप देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री होता है, और जैसे हमको एक सही जगह दिखाई देता है, तब आप वहाँ से आराम से एग्जिट हो जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।